ओम शांति। 23 अगस्त 2020 आज की बाप दादा की अव्यक्त मुरली। और आज की मुरली का हेडिंग ही बड़ा खुशनुमा खूबसूरत है कि बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। तो आज बाप दादा बेफिक्र बादशाह की सभा को देख रहे हैं। अच्छा, ये राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। क्यों? क्योंकि बादशाह तो बहुत हुए, लेकिन बेफिक्र बादशाह ये विचित्र सभा केवल इस संगम युग पर ही होती है। ये बेफिक्र बादशाहों की सभा सत्युग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो फिक्र और फक्र दोनों ही, मतलब दोनों का जो अंतर का यानी डिफरेंस का जो अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई सुख और दुख दो अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा कोई इमर्ज फॉर्म में बात ही नहीं है। वहाँ पर दुख होगा तब तो सुख जैसी किसी चीज़ को कोई डिफाइन करेगा। वहाँ फिक्र है ही नहीं जो फिक्र या फक्र दो अलग अलग शब्द हों, वोकैबलरी हों। तो बाबा यही कहते हैं कि वहाँ पर इन दोनों के डिफरेंस का जो मतलब ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग है, वो इमर्ज नहीं रहती। फिक्र शब्द का मालूम ही नहीं होता। लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते ही अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा, लेकिन आप सभी अमृत वेले से ही बेफिक्र बादशाह बनकर दिन आरंभ करते हो और बेफिक्र बादशाह बनकर हर कार्य करते हो। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते हो, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। तो ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए ना? ऐसे बने हो या कोई फिक्र है अभी भी? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी ना तो बेफिक्र हो गए ना? अब जिम्मेवारी दे के भी हम कई बार क्या कहते रहते कि हमें करना है, मुझे करना है, मेरा स्केड्यूल है ना, बाबा चलाएगा, हमने केवल माया के साथ महाभारत करनी है बस। बाबा कहते हैं कि बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से ही तो फिक्र होता है। जिम्मेवारी तो बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, मैं निमित्त कर्म योगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। अगर ये स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही फिर बेफिक्र बादशाह हैं। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। लाइट मतलब हल्कापन, लाइट मतलब सोल कॉन्शियसनेस, लाइट मतलब बाबा का साथ। तो बाबा कहते हैं बस बाप और मैं, तीसरा कोई नहीं। ये अनुभूति सहज ही बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना, देखो कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाले को खड़ा करो, टोकरे वाला खड़ा करो, तो क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा? अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना ही देते हैं। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाला। डबल लाइट यानी एक लाइट तो हल्कापन कि कोई फिक्र नहीं है, बिल्कुल लाइट माइंड है, पीसफुल है, और एक लाइट है सोल कॉन्शियसनेस, बाबा कॉन्शियसनेस, है ना। अच्छा, बाबा कहते हैं तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले। जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक ये कर्म इंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती। राजा बनते हो तभी तो माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो ना। तो राज्य सभा में बैठे हो ना। अच्छा, तो आज यूरोप का टर्न है, ठीक है। यूरोप ने तो अच्छा विस्तार किया है, ये हम भी जानते हैं, ठीक। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। प्लीज़ अंडरलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कल्याणकारी बाप ही है, हम किसी का कल्याण नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट बाबा ने शीशे जैसे शब्द को कहा कि कल्याणकारी तो बाबा है, हम केवल कल्याण की भावना दूसरों के लिए रख सकते हैं कि हाँ वो इंटेंशन रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम वो इंस्ट्रूमेंट हैं, फिर बाबा इस्तेमाल करेंगे जैसे करना है। जैसे एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट की, गिटार की, हारमोनियम की क्वालिटी क्या है कि उनके कीज़, उनके वायर बिल्कुल इंटैक्ट रहें, वो ऐसे रहें कि हाँ भाई जो वादक हो
इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हो वो उसको अच्छे से चलाए और अच्छी धुन निकले, है ना, कंडीशन वाला इंस्ट्रूमेंट हो। तो आई रिपीट दिस लाइन कि बाप सदा कल्याणकारी जैसे है वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि ये भी बाप के बन जाएं। देखो बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। लेकिन बाप दादा ने आवाहन बहुत समय से किया। आवाहन के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित होकर पहुंच गए हो। तो ऐसा लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। वेरी राइट, बन गए ये तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुंच गए हो तो सोचने से विचित्र भी लगता है। ड्रामा में नूंदी हुई थी। ड्रामा का नूंद ने भी सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। तो अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे थे, प्यारा तो है ही, तो आप सभी भी प्यारे बन गए ना। आप भी कम नहीं हो, आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है ना, यूरोपियन का टर्न है, दैट्स व्हाई बाबा इज सेइंग कि फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है। तो ये फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। ये मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं, है ना, और ये फिर नेचुरल हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़, कोई भी मेकअप नेचुरल हो ही नहीं सकता। मेकअप इज़ ऑलवेज आर्टिफिशियल। लेकिन यहाँ प्रैक्टिस करते करत अभ्यास के वो फिर नेचुरल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ये मेकअप तो ऐसा है जो कि फरिश्ता बना देता है ना। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया ना। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, केमिकल्स हैं तो बॉडी को हार्म पहुँचाती है। इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो। तो ब्रह्मा भोजन तभी खाते हैं जब भोजन को ब्रह्मा बाबा जैसे स्वीकार करते थे, उसी अवस्था में अगर हम स्वीकार करते हैं। चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ देकर फिर चलो। अकेले नहीं चलना। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। एक्चुअली जो कल अव्यक्त मुरली रिवाइज किया था 2 अप्रैल वाला, तो उसमें बाबा ने ये भी कहा था कि परम आत्मा का जो सामर्थ्य है और एक आत्मा का जो सामर्थ्य है, दोनों में डिफरेंस है। आत्मा का फिर भी क्या है, कंडीशनल है, लेकिन परमात्मा का एब्सोल्यूट है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर परमात्मा को जिम्मेदारी दी तो कार्य की क्वालिटी अपने आप अच्छी होगी। वही बात बाबा आज भी रिपीट कर रहे हैं, है ना, मिलती जुलती बात। तो बाबा कहते हैं तो साथ ही सबको पसंद है ना, या और कोई चाहिए? और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो नहीं है? कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए क्या? धोखा देने वाले संबंध से छूट गए हो, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा ना दुख, बच गए हो, सदा के लिए ही बच गए। ऐसा पक्का होना, कोई कच्चा तो नहीं है। ऐसे तो नहीं कि वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे कि क्या करें कैसे करें, माया आ गई। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है। बाप दादा सदा देखते ही रहते हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, वो बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा। ये उमंग सदा ही रहा और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर पहुंच जाते हैं, अपने परिवार में पहुंचे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी ये लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को, है ना, महावाक्यों को, आज्ञा को
पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा रहती है। आज्ञाकारी बच्चे तो स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होती हैं, है ना। आशीर्वाद या श्राप मांगने से नहीं मिलता, वो तो नेचुरली मिल जाता है अपने कर्मों के अकॉर्डिंग। समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करके बड़े से बड़ा परिवार बन गया। तो 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर्स हो गए। यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से है ही, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है ना। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से ही होता है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। लंदन में विशेष अनन्य रत्न को निमित्त बनाया क्योंकि फाउंडेशन है, तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकते हो, ऐसा कंबाइंड है। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम्स प्लान्स में, और साथ साथ अपनी स्वोन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। ये भी निमित्त बनाए हुए माध्यम हैं जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर न होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर पाते। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दीदियाँ दादियाँ, ये निमित्त हैं जिससे टाइम तुम्हारा वेस्ट ना हो। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहाँ से ही निकलकर और वहाँ ही सेवा के निमित्त बन गए हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया, वहाँ के ही निमित्त बनकर वृद्धि को प्राप्त कराना ये बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो, तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही, कुछ भी हो जाए, लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दे दिया। तो अभी श्रेष्ठ परिवार को देखकर विशेष खुशी होती है, और विशेष पांडव ही टीचर हैं। शक्तियाँ सदा मददगार तो हैं ही, और पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है। और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। तो शक्तियों का अपना पार्ट है और पांडवों का अपना, इसलिए दोनों आवश्यक हैं। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती हैं और पांडव नहीं, तो वो पावरफुल नहीं होते, इसलिए दोनों ही ज़रूरी हैं, है ना। तो अभी आप लोग जगे हो तो 1-2 से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल न हो ये नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हो। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते हो कि यहाँ तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमज़ोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है, दृढ़ता ही सफलता लाती है, डिटर्मिनेशन जिसे कहते हैं। और ये तो बाबा ने हमें युक्ति बता दी अल्टीमेटली बेफिक्र बादशाह बनने की। डिटर्मिनेशन, बाबा की याद, बाबा के साथ जो फाउंडेशन है उसके प्रति बिल्कुल कनेक्शन जोड़ करके रखने वाली बात है ना। यूरोपियन के लिए भी बाबा ने कहा साथ अच्छा लगता है तो बाबा को साथ बनाओ, मौज में चलो, है ना। तो अब एक और मुरली अटैच्ड है जो कि परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। तो जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत व परमत मिक्स मत होने देना। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिला हुआ है। उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो, यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं।
बाप दादा की आज्ञा है ना कि किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना और न ही किसी से दुख लेना। तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। ये भी व्यर्थ संकल्प चलने के कारण ही है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं पाएंगे। अब कोई भी हैवी चीज़ आसमान में उड़ नहीं सकती, प्रैक्टिकली भी और स्पिरिचुअली भी। तो बाप दादा की आज्ञा मिली है ना, बच्चे न व्यर्थ सोचो, न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए। जब बाबा की ये आज्ञा मानी जाएगी ना, न व्यर्थ सोचो, न देखो, न सुनो, न बोलो, न कर्म समय में गवाओ, व्यर्थ कर्म में न टाइम वेस्ट करो, तब बाबा हमारे कार्य इस रथ के द्वारा करेंगे। अदरवाइज काम भी हमारा ही रह जाएगा, मेहनत भी खुद रहेगी, मैंने करना है, मैंने किया, मैं महारथी हूँ, मैं ही हूँ, इसी मैंपन में फंसते रह जाएंगे। अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी तो बन ही जाएंगे। बाप की आज्ञा है ना, बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, हर कर्म कर्मयोगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा तो मिली है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। तो बाप की आज्ञा है बच्चे, तन मन धन और जन इन सबको बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो, बॉडी कॉन्शियसनेस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाना, जमा करना समर्थ रहने का आधार है। सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना, खुद से बनना। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा क्या है? पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया लेकिन थोड़ा रौब तो दिखाना ही पड़ता है। ये भी अवज्ञा है जो खुशी का अनुभव करने नहीं देती। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल, बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है और जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः मिलती है और सदा अनुभव होती है। पहला, स्वयं भी संतुष्ट। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट। तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट। तो आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया ये संकल्प भी नहीं आता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधनवश कोई कर्म नहीं करते, है ना। कर्म के जय या कह लीजिए पराजय दोनों से बिल्कुल न्यारे। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है, सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे। तो उनका किसी भी तरफ लगाव या झुकाव नहीं होगा। माया से हार नहीं हो सकती। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। ओम शांति।